करने के लिए उसने हम सभी को लेकर आया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी को भी स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर का उपस्थिति में जाएंगे। हम अपने पैरों में खड़ा होकर परमेश्वर का पास जाएंगे और हम उसको धन्यवाद करेंगे। बीते हुए दिन परमेश्वर ने हमारा साथ खड़ा हुआ, हमें हर चीज़ से बचाया, उसका आशीषित हमारे साथ रहा। आइए हम उसको धन्यवाद करेंगे, हम उसका उपस्थिति में जाएंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपने आज फिर से हम सभी को नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को और हम सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपका उपस्थिति के साथ आपका आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर प्रभु आपको वो सच्चा आराधना देने पाए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। आपको स्वागत करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपका आत्मा हमारे बीच में आए परमेश्वर पिता प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता आपको वो आराधना वो महिमा प्रभु आपको देने पाए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। इस आराधना करने से प्रभु यीशु मसीह हमको रोकते हैं परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें परमेश्वर पिता हम सभी को प्रभु आपको उपस्थिति में जाकर प्रभु यीशु मसीह आपको आराधना कर सके परमेश्वर पिता प्रभु। इस समय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं। आमेन आमेन। आइए हम खुश के साथ आनंदित के साथ, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने हम सभी के लिए दिया है, बनाया है, तो हम यीशु मसीह को हम धन्यवाद के साथ हम आराधना करके उसके नाम को और ऊंचा करेंगे। आइए हम इस गीत के द्वारा उसको महिमा करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा।
प्रभु इसलिए आपको आराधना करते हैं, आपको आराधना करते हैं, आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तू ही महान परमेश्वर है प्रभु। Yes, Lord, हमारा भरोसा, हमारा आशा प्रभु आप पर है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका वो प्रेम के लिए, आपको वो दया प्रभु मुझ पर हमेशा हमेशा हे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर पिता। तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को आदर देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर, अब हमारा राजा उनका राजा, प्रभु उनका प्रभु है परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। यीशु तू कितना महान, हम उसके नाम को प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो नाम से हमें वो आज़ाद पाते हैं, वो नाम से हमको सहारा पाते हैं। We're
करते हैं, वो जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में विराज करते हैं, जो अंधकार में वो उजाला को हमारे जीवन में लेकर आते हैं, वो हमारा मार्ग बनाते हैं। He is a way maker, a promise keeper. आइए हम उस परमेश्वर को आराधना करेंगे। हम प्रार्थना के तौर पर इस गीत को गाकर हम महिमा करेंगे। Yes, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
don't see it, we can feel it, oh God. That is who you are. Hallelujah. Lord, there is no one like you, Jesus. Where there is hopeless, Lord, you are our hope, oh God. Where there seems to be no way, Lord, you are the way maker. That is who you are. That is why we worship you, God. Thank you, Jesus. You are our living hope, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारे बीच में आप है परमेश्वर। प्रभु हमारे हृदय में तू काम करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका उपस्थिति के लिए, आपका आत्मा के लिए परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में प्रभु आप बढ़े और हम करते परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रभु आपके नाम को हमेशा हमेशा महिमा मिलने पाए। जैसे हम गीतों में गाते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु वैसे ही हम अपने जीवन को जीने पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। So once again, good morning to all of you. So हम लोग आइए परमेश्वर को महिमा देते हुए। अभी हम गीतों के द्वारा और गवाही के द्वारा हमने किया है, तो अभी हम परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु आपके वचन हम यहाँ सुनने के लिए बैठा है, मुझको बात करो। So सबसे पहले हम लोग परमेश्वर को वचन जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग आज के वचन को आगे दोहराएंगे। आइए हम लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह तूने हम सबको ये नया दिन दिया और हमें ये अवसर हमारे जीवन में फिर से लाया। सच में प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए प्रत्येक दिन के लिए काफ़ी है। आज के दिन हम कहीं और भी हो सकते थे, लेकिन तूने हमें सहायता किया कि हमें प्रभु हमारे नींद से जगाते हुए, नया जीवन देते हुए हमें आपके भवन में आने के लिए सहायता किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज के दिन बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे प्रिय लोग प्रभु एक साथ नहीं आ पा रहा है, एक दूसरे से मिलकर संगति नहीं कर पा रहा है, बहुत कठिन समय में प्रभु जी रहा है, लेकिन फिर भी तूने हम सबको ऐसे आज़ादी दिया कि हम लोग एक साथ मिल पा रहा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। अब हम यहाँ पे आपको जो आराधना करते हैं, हम आपको महिमा करते हुए गीतों के द्वारा, गवाही के द्वारा प्रभु आपको जब महिमा करते हैं, तो अब हम आपसे सुनने के लिए तत्पर है। प्रभु हमारे हृदय को, कानों को, हमारे मन को छू ले, ताकि आपके बातों को हम सुन सके और सुनने के बाद समझ सके, और आपके काम जो हमारे बीच में जो होते हुए हम देख सके, और आपके महिमा के लिए हम जी सके। सारा
आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु के नाम से हम सब बोलेंगे आमेन, आमेन। ओके, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम लोग क्या के बारे में बात कर रहे थे, उसी सीरीज को वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द पिलर, वी आर अनपैकिंग पिलर, 4 पिलर ऑफ आवर विजन, और उसी को लेकर हम एक एक करके बात कर रहा है। And by this time I really believe that we must have by heart memorize our vision. Hallelujah. हमारा दर्शन, हमको ये आशा विश्वास करते हैं कि आप अपना मन में मेमोराइज कर लिया होगा। Can we say it again? Connecting with God's purpose and changing our world. ठीक है, कनेक्टिंग विद गॉड्स पर्पस एंड चेंजिंग आवर वर्ल्ड, मतलब कि हम जो परमेश्वर में आया है तो क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ जोड़ना है। ठीक है, कनेक्टिंग विद गॉड्स पर्पस। आपका इस संसार में बहुत सारा योजना होगा, बहुत सारा पर्पस, आप कहीं कहीं से भी आप निकल सकता होगा, लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर में जोड़ दिया है, क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार में जोड़ दिया है, तो अब आपका पर्पस वह कहाँ है, परमेश्वर में है। इसलिए आप परमेश्वर के योजना में आपको जोड़ना है, और आपका दुनिया जहाँ में आप है उसी दुनिया को बदल देना है। यू मे बी एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, यू मे बी इन जापान, यू मे बी इन इंडिया, यू मे बी इन गुवाहाटी, यू मे बी इन दिल्ली, वेरेवर यू मे बी, you change your world around. Hallelujah. This is the purpose of God. So for all of us, परमेश्वर जब मनुष्य को बुलाता है, परमेश्वर मनुष्य को अपना पास बुलाने के कारण यह है कि वो उसके ज्योति बने। हालेलुया। अब्राहम को क्यों चुना है, ताकि अब्राहम उसका आशीष को बाकी लोगों के साथ दर्शा सके। हालेलुया। Why he call नेशन फ्रॉम अब्राहम। ये सब हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके कैरेक्टर्स या तो उसका आशीष को लोगों के पास दर्शाए। सो वी आर टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद गॉड्स पर्पस एंड चेंज आवर वर्ल्ड। हिंदी में कहते हैं परमेश्वर के क्या है, उद्देश्य से जोड़ना और अपनी दुनिया को बदलना है। हालेलुया। सो एज वी गो ऑन, हम लोग जब जाते हैं तो इस बात का हम लोग को माइंडफुल रहना है कि मेरे दुनिया जहाँ मैं है वहाँ अब मैं अपना राज नहीं, लेकिन परमेश्वर का राज का अनुसार जीना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस, एंड वन ऑफ आवर पिलर दैट वी ऑलरेडी टॉक वाज व्हाट, The gospel is for everyone. सुसमाचार जो है सिर्फ एक जाति के लिए नहीं है, सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं है, but good news is for everyone. सुसमाचार, सुसंदेश, परमेश्वर का सुसमाचार जो है हर प्रकार लोगों के लिए। God loved the world. ठीक है, God loved every one of us. That's why He sent Jesus Christ. So यीशु मसीह जो आया है वो सब प्रकार के लोगों के लिए। So this good news that Jesus came as Savior, it is for all of us, for the world. Hallelujah. And then उसके बारे में हम लोग ने बहुत बात किया है। उसके बाद the next pillar that we talk about was what? A place to belong. जब परमेश्वर के राज्य में जब हम आते हैं तो हमें क्या है, एक परिवार में बुलाया जाते हैं। ठीक है, वी आर अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, परमेश्वर का देह का हम एक हिस्सा बन जाता है। आप और मैं परमेश्वर का देह का अंग है। हालेलुया। सो वो अंग होने के नाते क्या है, हम लोग उसी बॉडी में जोड़ना है। हालेलुया। वी आर कनेक्टेड टू वन अनदर एंड क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द बॉडी। यीशु मसीह जो है वो सिर है, हम उसके बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। In the body there are many parts, and all the parts of the body is important. Hallelujah. Are you important in the kingdom of God? Yes, you and me are important. You are precious, we are precious, I am precious in the sight of God. Hallelujah. And uske baad, right now we are talking about we go all in. ठीक है, we go all in. हम क्या हैं,
पूरा, ठीक है, शामिल होना है, आधा नहीं है, ठीक है, हम लोग को पूरा परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है। आप आधा हिस्सा या तो कुछ स्वतः से हिस्सा को आपके जीवन में आप रिजर्व नहीं करके रख सकता है, आपका सेल्फ, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए आप अपना आप को सेटिस्फाइड करने के लिए आप वो पार्ट को रिजर्व करके नहीं रख सकता है। परमेश्वर के पास जब आ रहा है तो यू हैव टू कम फुल्ली, इधर ऑल और नथिंग, ठीक है, या तो पूरा या तो कुछ भी नहीं है। गॉड वांट्स ऑल ऑफ अस, ठीक है, all my heart, all my strength, mind, soul, ठीक है ना, परमेश्वर यही चाहता है। Hallelujah. So when we give all. I surrender all. We sing, no? I surrender all, I surrender all to Jesus I give, ठीक है ना। So हम लोग को पूरा देना है। So उसी को, no, so we are continuing our series on the idea of going all in. Everyone shout all in. Okay, अब सो नहीं रहा, ठीक है, जब सो जाता है तो हम जगाएंगे। Okay, we are all in. So let us read first of all, two scripture, and from that scripture we are going to talk about all in. Matthew chapter 19, 16 to 19. Someone came to Jesus with this question, "Teacher, what good deed must I do to have eternal life?" "Why ask me about what is good?" Jesus replied. "There is only one who is good. But to answer your question, if you want to receive eternal life, keep the commandments." "Which ones?" the man asked. And Jesus replied, "You must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely, honor your father and mother, love your neighbor as yourself." "I've obeyed all these commandments," the young man replied. "What else must I do?" Jesus told him, "If you want to be perfect, go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." But when the young man heard this, he went away sad, for he had many possessions. Next verse में पढ़ लीजिए। Matthew chapter 13, 45 to 46, उसका साथ ये भी जोड़ेंगे। Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So we are going to look from these two passages this morning, in the subject of all in, going all in. So we have been talking about going all in, and we have been talking about what really meant, is to respond to the call of Jesus. यीशु मसीह का बुलाहट जो हमें जो बुलाता है, it is a call to follow him completely, not halfway, not a little bit, not partway, but he called us to come in completely. So we already talked about it in the Bible when Jesus called his disciple to come after him. What did the disciples say? When Jesus called them, the disciple, they left everything and they follow him. Hallelujah. They left everything and they follow him. आप ये बात बाइबल में बहुत सारा जगह में वर्णन है, आप देख सकते हैं। So at this moment, this young man came to Jesus. कोई वर्जन में लिखा, he ran to Jesus and he asked this question, जो प्रश्न के साथ आते हैं, और he came with sincerity, he came with this desperate question and asked Jesus, "What must I do to have eternal life?" ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, जो ये व्यक्ति जो लेकर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के पास। In fact, we all must ask this, in our lifetime. We need that eternal life. And how do I get that eternal life? How do I experience salvation in my life? How do I experience this new life in my life? So this young man came running to Jesus and he asked this question. But here, if you read, you notice that ये young man जो है क्या है, he is wanting a bit of Jesus. Not all of it, a bit of it. उसका जीवन में सब नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोलता है ये सब मैंने किया है,
what more? What else? Tell me. I'm in a hurry. I have to go. Just tell me. And then I will hear it and then go back to my normal life. Kind of, question थे. ये जो व्यक्ति जो आके पूछ रहा था. If you are here, if you are a believer, I want to tell you, if you are part of this house, I want to tell you that we are people who have gone all in with Jesus. Hallelujah. All our heart, all our mind, all our soul, all our strength. Okay? This church is what we believe that we have to come in all. Hallelujah. But here this young man, you can see, ये young man जो है हम लोग देख सकता है कि यीशु मसीह के पास आकर सही क्वेश्चन तो पूछा था, लेकिन वो क्या चाहते उसके जीवन में he just want to add on something else. He felt that I'm feeling that something is missing in my life. Maybe I need to do something more. ठीक है ना. ये young man जो है अगर आप देखते हैं तो in fact he is trying to do right. He is trying to know more, and he is not atheist also. Because he said all the commandments that Jesus quoted him, he said, I have done all of this. What more? ठीक है ना. So in a way, he is trying to justify what he has been doing. But at the same time, he is saying, if I can add more to this, ठीक है ना. So he was thinking कि वो सोच रहा है कि ये जो आनंद जीवन जो है, ये जीवन जो है, ये नए जीवन जो है, परमेश्वर से वो खुश करते हुए अपना अच्छाई काम से गुड वर्क्स से हम कमा सकता है, हम ले सकता है. But God, the way God answer him, God is looking for a people. Last Sunday हम लोग देखा था, God eyes is on the people. कैसे लोग के पास, who has a great commitment, ठीक है, great commitment to live for him, whose heart would be completely for God. ऐसे लोगों को देखते हैं. So he is looking for a people who will understand the correct order of God's kingdom. That means his kingdom is above everything else. ठीक है ना. Seek first kingdom of God हमने देखे थे ना. So we must understand that God's kingdom is there, and we are called into his kingdom, and when we enter his kingdom we became the citizen of his kingdom. Last Sunday हम लोग देखा था ना, परमेश्वर ने हम लोग को जो नए जीवन में बुलाया था, कहाँ में बुलाया था, उसका राज्य में बुलाया है. अब जब उसी न्यू लाइफ के साथ जब आते हैं तो आप उसका राज्य का हिस्सा बन जाता है, and you became the citizen of his kingdom on this earth. अब हो सकता है हम लोग हमारे पासपोर्ट में इंडियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया करके इंडियन सिटीजन का जो हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट परमानेंट. एट द एंड now our citizenship is in heaven. So we are now representing God's kingdom here on earth, citizen of God, and we are reflecting God's light, God's kingdom, and we are changing our world. So God has called us into his kingdom. So since हम लोग उसके राज्य में बुलाया हुआ है, उसका राज्य का सिटीजन है, तो there is a priority, ठीक है, परमेश्वर का राज्य का प्राथमिकता है, that we need to have. Okay, everybody say प्राथमिकता, priority. Okay, so ये वर्ड जो हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार जब हम हमारा प्रायोरिटी लिस्ट जब देखते हैं तो उल्टा पुल्टा हो जाते हैं. हो सकता है आपका अनुसार सही हो, लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड, परमेश्वर के अनुसार वो गलत हो जाता है. इसीलिए टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज किंगडम प्रायोरिटी. ठीक है, परमेश्वर का राज्य का एक प्राथमिकता है. ठीक है, उस प्राथमिकता को हम लोग को करना है, क्योंकि वी आर नाउ हिज पीपल, वी आर हिज सिटीजन इन हिज kingdom. Okay, so this guy earnestly, desperately asked, what do I need to do to have eternal life? In other words, what do I need to do to be saved, to experience real life? Okay, then Jesus answered with all of this commandment.
So yeah, we already read. जो commandment जो था प्रभु यीशु मसीह उसको कोड कर देते हैं. Then he said, I have done all of this. So this guy actually क्या हो रहा है? He is trying to get things without wanting to make the commitment of discipleship. Okay? One of the things, the first thing that we can see from this man, young man, is sincerity. ये टेक्स्ट से जो एक लेसन जो हम निकल सकता है यही है कि we can be sincere and yet be sincerely wrong. मेरा बात समझ में आ रहा है ना? जो पूछ रहे थे वो सही अच्छा प्रश्न था, ठीक है ना? आप बच्चे, कितने लोग बच्चे हैं? बच्चे जो लोग हैं, माँ बाप लोग जानते हैं, बच्चे लोग they are innocent, they have sincerity, but sometimes they are sincerely wrong. 100% wrong है लेकिन they are sincere about it, no? Like that, in God's kingdom, if we are not careful, we may be sincere about it, but we are sincerely wrong. Like this young man. Okay, I'll come to Sunday, I'll listen and give me that little key that I want. Make sure that you sing this song. Okay, make sure that everybody come and talk to me. हम लोग अपना एक agenda रख देता है ना. No, I don't want to go and be in this connect group. I don't want that Friday meeting. I don't want to be fast. I am not kind of person who will pray, So हमारा एक reserve रखता है ना, हमारा एक क्या हुआ है, एक prescription रखता है जो यही मेरा लीज है, ये हम करते हैं. जो प्रभु बीच बीच में आप हुए जाओ, ठीक है, जब हम जरूरत पड़ता है तो, ठीक है. So ये व्यक्ति जैसे कभी हम लोग ऐसे भी हो सकता है. But here he is trying to get little part of it, but Jesus is answering कि no, what you need is not someone else or something else. What you need is me. यीशु मसीह बोल रहा है, मैं ही हूं जो आप जरूरत पड़े. आपका जीवन में जो जरूरत होता कौन है? मैं ही है, ठीक है. जो मार्ग जो आप ढूंढ रहे हैं मैं ही हूं, जो सच्चाई जो ढूंढ रहे हैं मैं ही हूं, और जो जीवन ढूंढ रहा है वो मैं ही हूं. यीशु मसीह कहता है ना, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ. यीशु मसीह अपना आप को रिवील कर रहा है कि आपको यही चाहिए. लेकिन हम जानते हैं कि ये व्यक्ति, ये यंग गाय जो था, he was looking for something else. What we can learn from this is that sometimes we also in our life क्या होता है, we want God as long as it doesn't interrupt or it doesn't changes our schedule, या तो it doesn't changes our life, जो busy life जो है, ठीक है प्रभु, जब तक मेरा जो लाइफ जो उसको आप इंटरप्ट नहीं कर रहा है, जब तक हम कंफर्टेबल है ठीक है. लेकिन जहाँ में कुछ चीज़ जो परमेश्वर हमको जो डिमांड कर देते हैं, जो प्रायोरिटी के बाद आ जाते हैं, तो यहाँ में नंबर 1 नहीं होना चाहिए. तब हम लोग को मुश्किल हो जाता है. लाइक दिस यंग मैन, हम लोग कभी मुंह उतार देते हैं, मुंह उतार देते हैं. आई डोंट थिंक ये तो हम नहीं कर पाएगा, आई डोंट थिंक वहाँ तक तो हम जा पाएगा, ठीक है ना, ये बात आ जाता है. बट द बाइबल सेज व्हेन गॉड कॉल, ही वांट्स अस टू कंप्लीटली surrender him, give him fully. Hallelujah, hallelujah. So don't misunderstand here in the verse. God says, Jesus said, that he's asking this person, if you want perfect life, sell everything, come follow me. बोला ना, sell, give away everything to the poor and come follow me, ठीक है ना. So यहाँ पे जो मेन चीज जो हम लोग देखते हैं वो है come follow me, ठीक है. आके मेरे पीछे हो लो, जो बोल रहा है यीशु मसीह, उसको भी बुला रहा है, ठीक है. सो ये व्यक्ति के बारे में हम लोग कई बार हम लोग नेगेटिव, ठीक है ना, हम लोग जब बात करते तो नेगेटिव में चला जाता है. लेकिन हम लोग यहाँ में देख सकता है कि उसका बुलाहट जो था, यीशु मसीह यहाँ में उसको बुलाहट, जो द कॉल दैट ही रिसीव फ्रॉम जीसस इज अ यूनिक कॉल. एक्चुअली इट्स एन यूनिक कॉल, द कॉल ऑफ डिसाइपल, ठीक है. उसका कोर ग्रुप में, इनर सर्कल में आने के लिए, लाइक यूहन्ना, पतरस जैसे ना अंद्रेस से आने के लिए बोला रहा है, गिव अवे एवरीथिंग देन कम फॉलो मी, वही बोल रहा है, ठीक है ना. दैट्स व्हाई ही सेड
he became sad and he went away, no, बोलता है ना. So, not everybody sold everything. In fact, there are some people, actually who funded Jesus' ministry, didn't sell everything, But sometimes, some people, they give away and they just left everything they follow. So, यहाँ पे जो इस व्यक्ति को जो बुला रहा है यीशु मसीह actually उसके inner core के लिए बुला रहा है, Give away everything, sell and then give to the poor and come follow me. Then you will live perfectly. Because he is saying कि ये सब तो हमने किया है, ये सब हम कर रहा है, और क्या है? तो यीशु मसीह बोल रहा है, अगर if you want perfect life, come follow me, give away everything, come follow me. So Bible कहता है कि he went back sad because he had a lot of possession. Okay, so what God calls us is to be a relationship, not just to do list, but he has called us into a relationship. And Jesus is responding to this person, कि I rather give you a relationship, I rather become your Lord and you be my, I be your number one, I be your priorities. So becoming all in, to be all in is, in other words, God's priorities become our priorities. परमेश्वर का प्राथमिकता जो था मेरा प्राथमिकता बन जाता है. बोलिए, परमेश्वर का प्राथमिकता मेरा प्राथमिकता है. You mean it when you say it. फिर से एक बार बोले, परमेश्वर का प्राथमिकता मेरा प्राथमिकता है. God's priority, my priority. You mean it, okay? God hears it. परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है. आपसे परमेश्वर का प्राथमिकता जो है, परमेश्वर का जो प्रायोरिटी है, आपका प्रायोरिटी होना है. Then you will be able to live a purposeful life. When you connect, with God's purpose, your priority has to become God's priorities. Hallelujah. Then you will be able to live out that purposeful life. Okay. So यहाँ पे परमेश्वर जो यीशु मसीह कह रहे, sell everything. Come follow me. ठीक है? If you want to be perfect, sell everything. Come follow me. What is he trying to say here? No, he's not saying no, do this, but no, what he's trying to say is stop pursuing this and start pursuing this. वही kind of thing. आप जो पीछे लगा रहा है, ठीक है? आप पूरा लगा के आप कर रहा है, लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप फिर भी खाली हो रहा है, ठीक है? आप जो ढूंढ रहा है उसको थोड़ा साइड में रखिए एंड परस्यू दिस, ठीक है? कम फॉलो मी, वही बोल रहा है ना. आपका प्रायोरिटी जो है थोड़ा बदल के देखिए, यही बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह. ओके, मे बी ही हैज अ लॉट ऑफ पोजीशन. यीशु मसीह उसका माइंडसेट को कन्फ्रंट कर रहा है, ठीक है? कन्फ्रंट कर रहा है. So sometimes, because as a human being, my perspective, your perspective, sometimes our priorities is different, from what God intended in our life. That's why we must always check what is my priority. Okay, is God my priorities, or whether my priority is my agenda. ठीक है, इस बात को हम लोग को हमेशा देखना है. So what is priority? Priorities is it is something higher or highest in importance. ठीक है, rank में, in order of rank or time, ठीक है, it is most important. Something highest, put highest in importance. Sometimes we give special attention, ठीक है, उसी को बोल रहा है. So something jump up to the top place, उसको priority बोलता है. ठीक है, so हमारे जीवन में जब हम when we are kingdom people, kingdom priorities is that God wants his people to see the eternal value. जब हम प्रायोरिटी के बारे में बात कर रहा है तो there is eternal and there is temporal. Okay, so we are living in a temporal world. हम लोग ये temporal में हैं. So क्योंकि हम लोग किंगडम लोग बन गया है, तो किंगडम का प्रिंसिपल, किंगडम का प्रायोरिटी क्या है? इटर्नल वैल्यू. हम लोग को फोकस कहाँ होना है? वही इटर्नल वैल्यू में हमेशा रखना है. Make sure that you are always mindful that we are not here for a permanent. Okay? Sometimes we forget. Now
We live our life as if that we are going to live here forever and never. No, हम लोग यहाँ में permanent नहीं है. Our home, our citizen is in heaven. So when you live here, as a citizen of heaven, you reflect kingdom principle. You reflect that eternal value in your life. Whatever you do, whatever you think, wherever you go, you just see through the perspective of eternal value. Whether be your decision, when you take decision, क्या ये जो हम ले रहे हैं वो decision मेरा eternal जो value में add होगा, तो क्या जो हम कर रहा है वो मेरा eternal value में add होगा. You have treasure in heaven बोला है ना, so उसी को लेकर हम लोग करना है, But if we only focus on this temporal thing, eternal में आपका बैंक अकाउंट माइनस होते जाएगा, ठीक है, जीरो से भी माइनस होते जाएगा, and you will get surprised in the end. So the priorities is that we have this eternal value that we need to add on into our life. So that's why Jesus says, seek ye first the kingdom of God, and all of this thing that you are desiring will be added to you. What a promise. परमेश्वर का वायदा क्या है कितना महान है. Last Sunday हमने देखा था, God is not asking us to seek His kingdom. No, don't misunderstand. Rachel बोल रहा था, God is asking us to seek His kingdom above all else. That is your priorities. God priorities become your priorities. Whatever you are seeking, above all this, God become your number one. परमेश्वर आपका priorities बन जाना है. I always amazed about people in Jamshedpur when they were new, coming new, and when we were discipling them, when they go for job के लिए जब apply करने जाता है, their priority says Sunday को हमको off चाहिए. And there is a testimony of a boy. In the interview he just openly said, Sunday को हमको off चाहिए, Sunday को हमको church जाना है. He straightforward डाला. And the place that he is working, actually Sunday को भी काम करता है, लेकिन they understood, and then they didn't take away that church time from him. Sometimes we have to stand, and God will open ways for us. हमारा priorities क्या है? Or I know some of the people who resign because if they work in that company because they have to miss Sunday, and they have found another one. When we put our priorities and when we are really honest about it, God will honor us and God will open ways for us. Hallelujah. Hallelujah. So when we have this kingdom priorities, the first is kingdom purpose is greater than earthly purpose. When we talk about priorities, eternal versus temporal. So you must always mindful of that. Okay? So that's why number one, kingdom purpose is greater than earthly purpose. We have a lot of things in our life. It gives purpose to our life in this world. Maybe through your friends, maybe in your job, maybe whatever you are looking for, wherever you are looking for, some purpose is there. But let me tell you, understand that kingdom priorities means you understand that God's purpose is greater than all of this earthly purpose. Okay? That's why we have to connect our purpose with God's purpose. That's what we say now. You may have plan, you may have all the purpose, but kingdom purpose है वो उससे बरकत है. ठीक है? Kingdom purpose जो है वो उससे बड़ा है. That's why we must live for kingdom purpose. Because at the end you must realize that all of this thing in this world, maybe your friend, maybe your best friend, even your families, आपको प्रिय लोग, end में क्या होगा? It is going to be all about me and my Jesus. यीशु और मैं आ जाता है before the throne of God. Before the throne of God, you are going to stand there before the throne of God, and He's going to ask you ask you and me what I did and what you did with His purpose. जो purpose परमेश्वर ने दिया है उसको आपने क्या किया, ये बात को आ जाएगा.
That's why, kingdom purpose exceed earthly purpose. Hallelujah. इसी का कारण वहाँ में the kingdom of heaven was likened to a merchant, no? Merchant था ना, जो businessman या तो salesman के लिए बताया गया था, who look for pearls, ठीक है ना? वो उसका purpose क्या था? उसका purpose that I get more pearls, ठीक है ना? I get this pearl, I sell, I buy, I sell, I buy them, I sell, I buy them, वही बोल रहा है. करते करते एक दिन अचानक से ऐसा हो गया कि one day he come across a pearl of such great value, ठीक है ना? इतना महान वाला कि यही है जो हमको जरूरत है. All I want is this. Now I'm going to sell all of my pearls and I'm going to buy this and I'm going to change my priorities. ठीक है, यही है परमेश्वर के राज्य को ऐसे प्रभु यीशु ने बताया गया. So you change, you become all in and your priorities change to God's priorities. ठीक है, priorities. So your whole purpose changed the moment you met Christ. The moment Christ changed your life. So the kingdom priorities means I chose His purpose above earthly purpose, above everything else. Okay. Number 2 is kingdom priorities are greater than earthly priorities. ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि there is a urgency, ठीक है, to kingdom priorities. ये जो व्यक्ति को जो बता रहे थे, come follow me, sell everything, take it to the young man and follow me now. So he said, come and follow me now. Choose now. Don't wait another day. ठीक है? Don't live for another week. Just choose me now. Come and follow me. So there is an urgency in priority, ठीक है, kingdom priority. So we must understand that when God calls us, that when we have entered to His kingdom, when we responded to Him, there is an urgency. ठीक है ना? When we hear, we should not harden our heart. When we know that yes, this is truth, we should not be delaying ourselves. ठीक है ना? Procrastination बोलता है ना, is Satan plan. हम लोग salvation का लेसन ले रहे थे. The day of salvation is today, the day of salvation is now. But Satan will always try to bring procrastination into our life. नहीं, थोड़ा रह जाओ, ठीक है, कल कर लेना, ठीक है, थोड़ा जी लो, थोड़ा enjoy कर लो, तब अब कर लेना. You don't know what your future holds. ठीक है, हमारा जीवन जो है, life is uncertain. You don't know anything about your future. Only God knows, God holds. That's why, this priorities is a urgent thing. Okay? So when we know that yes, God has to be my priorities, we better do it. जैसे आपने confess किया, God's priority, my priority. ठीक है ना? You better do it, you better live it. Hallelujah. Because God's priorities is always greater. There is a cost. ठीक है ना? जो प्रायोरिटीज जो है, जो टू फॉलो क्राइस्ट, कोर्स को क्या बोला हिंदी में, उसका मूल्य तो होगा, ठीक है ना, मूल्य होगा, ठीक है ना, बट देयर इज ऑलवेज अ रिवॉर्ड, देयर इज ऑलवेज अ रिवॉर्ड. सो देयर इज अ कॉज दैट नाउ वी ले डाउन आवर ओन लाइफ, नाउ वी ले डाउन नाउ व्हाट my past is, but there is always a reward. Sometimes God will demand Isaac of your life. ठीक है ना? अब्राहम को जैसे आइजक डिमांड किया ना, what is your precious? ये मेरा आइजक है. Sometimes he will ask you to sacrifice, but know it, better know this, that there will always be a reward when you live for kingdom priority. Hallelujah. So we have to ask, is my priorities God's priorities? And number 3, that is the final one, last one is kingdom blessing are greater than earthly blessing. जब आप उसी का प्रायोरिटी, परमेश्वर प्रायोरिटी को आपका प्रायोरिटी से बनाते हैं, तो एक्चुअली आपका भलाई के लिए परमेश्वर आपका जीवन में काम करना शुरू कर देगा. एंड यू विल रियलाइज दिस कि ये चीज़ तो, या तो ये काम तो नेचुरल वे से कभी नहीं होना था, लेकिन परमेश्वर ही ये जो कर रहा है. I have this miracle from God. ठीक है? Sometimes you will face like this. You will receive like this kind of blessing. ठीक है ना? तो when you put God first in your life, sometimes you will experience a blessing कि
ये कभी मैंने नहीं सोचा था ऐसे द्वार खोल दिया, ठीक है ना, ऐसे आप एक्सपीरियंस करेगा. That's why when our priority is God will do His blessing. God will bring His blessing that He has for us through His purpose. When we connect to His purpose, He will also channel His blessing, okay, through Him, through His purpose. अब्राहम को समझ में नहीं आया था जब परमेश्वर ने आशीष बोला, ठीक है, कि आपको बहुत आशीष देंगे, लेकिन बहुत सारा चीज़ सेक्रीफाइस करना तो पड़ा, लेकिन एट द एंड वी नो कि द प्रॉमिस वाज फुलफिल, ठीक है. व्हाट गॉड सेड, व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस्ड, वी कैन सी राइट नाउ. We are also the children of Abraham बोला जाता है, ठीक है ना, spiritual blessing. So that is why God's kingdom blessing is always greater. ये earthly blessing जो हो सकता है अभी पल के लिए है, अभी आपके पास होगा, लेकिन कल रस हो जाएगा. Whatever the best cloth you may have, whatever the best house you may have, फट जाएगा, तोड़ जाएगा, decay हो जाएगा. लेकिन God's blessing that you have, He has for you and me, is eternal. Hallelujah, hallelujah. So that's why His priorities has to be my priorities. Okay. So today, to close, let me just bring back to this, that we are called to come in, all in with Christ. Okay, going all in with Christ. आधा नहीं है, पूरा चाहता है, पूरा शामिल होना है हम लोग को, ठीक है. उसी के लिए क्या करना है, हम लोग को परमेश्वर का प्राथमिकता को मेरा प्राथमिकता बनाना है. तब हम उसी का योजनाएं जो है हम अपना जीवन में जी पाएगा. So God has a plan for you and me. If you ever think that I have no plan, I don't think God has a plan for me, I don't think I won't be able to do anything. Let me tell you, God has a great plan for you. Just believe in Him. आप उसको विश्वास करिए, जो परमेश्वर आपके लिए बहुत महान, बहुत बड़ा योजनाएं बना कर रखी है. You better connect yourself to His purpose. He will bring you up. He will prosper you. Okay. So today, for us to live out this purpose and these priorities in our life, maybe you may have to lay down some of the things that you have been in the priority list में. आपका priority list में हो सकता है आपका most important चीज़ों जो है number 1 में हो सकता है परमेश्वर बोलेगा, can I replace this list of yours and can I become your number 1? क्या मैं आपका number 1 बन सकता है? God is not going to force you. Okay, He need your permission. Only when you permit, only when you allow, He will become your number 1 priorities. Okay, children, not even your father and mother. Okay, yes, father mother हम लोग को आदर करना है, लेकिन पिता माता के ऊपर भी क्या है, परमेश्वर होना है. ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, हम लोग सिर्फ वाइफ को, हस्बैंड को उसके ऊपर परमेश्वर होना है. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नॉट योर बॉयफ्रेंड, नॉट योर गर्लफ्रेंड, उसके ऊपर क्या होना है, परमेश्वर होना है. God be your number 1. Then what, we will be able to live purpose, God's purpose in our life, and change our world. So now let us all decide to go in all, give all, and let God be your priorities. Can we close our eyes? क्या हम लोग आंखें बंद कर सकता है, हम लोग प्रार्थना करेंगे. Let's talk to God for a moment. परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है. You just close your eyes. Let your focus be to Jesus. Let the Holy Spirit minister to us. He is in our midst. As we close our eyes and as we put our focus to Jesus, I just want you to just think about this, that if
you ever have this list of your priorities, you can just look to it. And if God is not in number one, maybe you need to realign your priorities today. Just ask the Holy Spirit to examine you. Just ask the Holy Spirit to search your heart and ask, is He your priorities? Hallelujah. Lord, you know my heart. You know where I am at. Today, God, I want to enter into priority of your kingdom. Just let the Holy Spirit not to minister to you. Is He the number one of your life? Hallelujah. Because Jesus has something greater than what you ever thought. And Jesus wants to be your number one. Jesus don't want to be just add on to your list, but He wants to be overall. He wants to have that lordship in your life. Allow Him. Let Him be your number one. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's close our eyes and let's just talk to Jesus. Father, today we pray that you would come and begin to work in our hearts as we meet. Lord, we pray that you would come and begin to realign our priorities. Lord, forgive us for the time we just wanted you as just a part of our agenda, but not really you are at the top of our list. Sometimes we just use you just for our benefits. Lord, forgive us for not living in kingdom priorities. And today, Lord, we come back to you that we want to put lordship in our lives, over everything that we do. Everything in our life, Lord, let your lordship be upon us once again. Lord, we give you our decision making. We give you our future today. God, that we bring everything to you, trusting that you are better, you are greater, and your plan and purpose is much better than mine. We want to come all in with you today, Jesus. We surrender all to you, Jesus. Not halfway, not bad way, God. But we give everything to you. Let your lordship be upon us, O God. Today we just declare your priorities is our priorities, O Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सब को बात किया है कि प्रभु तू चाहता है कि तेरे प्राथमिकता जो है हमारे प्राथमिकता बने, और तू चाहता है कि हम पूरा शामिल हो आपके राज्य में। प्रभु आज हम जैसे हमने सुना है प्रभु, आपका राज्य का एक सदस्य होने के नाते प्रभु होने दे कि हमारे जीवन जो भी हम यहाँ करते हैं तो हम सिर्फ यहाँ का पल के बाद के लिए सोच कर नहीं, लेकिन जो आनंद के बाद को सोचते हुए हम कर पाए, हम जी पाए, और आपका योजना को प्रभु हमारे जीवन में जीने के लिए हमें सहायता करें। आपको हमारा प्राथमिकता बनाते हुए इस दुनिया में जहाँ में तो हमें बुलाते हैं वहाँ में अपने दुनिया को बदलने के लिए हम सबको सहायता करें। धन्यवाद करते हैं हम सबको बात करने के लिए। हम सब ने जो निर्णय लिया है उसी के ऊपर आप देखते हैं प्रभु। हमने जो आज आपको हमारा प्राथमिकता बनाने के लिए जो प्रभु घोषणा किया है उसी पर प्रभु आप आशीष करें कि हम हमारे जीवन में चाहे उठते बैठते जाते आते हमेशा हमारा मन में
याद रखें कि मेरे जीवन में, हमारे जीवन में तू पहला नंबर है। थैंक यू। आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सेल खरदंग प्रभु नाकी नफमदा कथोक चरी प्रभु मसी खुदिमक सिंसी प्रा नहाक न बोल पिबियु प्रभु पांगियु प्रभु नहाक न मसी सिंसी सरग लेबाक पाउन पुखत पिदुना मफम मतम चाना प्रभु मसी की मतंग चाना प्रभु सिन बयाना न बगिदम प्रभु नहाक न बोल पिबियु हादनी पानु हाकी न फमनी जरी बनी प्रभु ईश्वर मसी अखोई कटपंगम खरबा सिंग अमदि ngam सिंगे मथक दसु मकुई नहाक जा माना बोल पिबियु हादन खुद खुदिमक पुपापति कन बिखरबा नहाकी अमखक तंगायरबना सानु पाना जरत की जीसु की मिंदनी जरी बनी